गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। ये है हमारी एक्स्ट्रा क्लास कुछ कंफ्यूजिंग टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए। एक हमारी सीरीज चल रही है कंप्लीट इंग्लिश कोर्स की, उसमें भी हम पढ़ेंगे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हम आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर करेंगे, ईच एंड एवरी। ईच और एवरी में कन्फ्यूज़न क्यों होता है? क्योंकि ईच का हिंदी अर्थ में निकलता है प्रत्येक, हर एक, और एवरी का मतलब भी निकलता है प्रत्येक, हर एक। तो फिर अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम इसे डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? या हर जगह हम ईच लगा सकते हैं, किसी भी जगह हम एवरी लगा सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है। आइए समझते हैं इसे तीन तरीके से। हम इसे तीन तरीके से समझेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के थ्रू, इंडिविजुअल और ग्रुप के थ्रू। इन तीनों का जो रिज़ल्ट निकलेगा उससे आपको कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने में 0% भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है आपको। आइए समझते हैं नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ईच ईच अपने अंदर दो या दो से ज़्यादा चीज़ें रखता है। एवरी जब भी बात करेगा तीन या तीन से ज़्यादा की बात करेगा। जैसे हम इसकी डेफिनेशन के आप लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। ईच इज़ यूज्ड फॉर टू और मोर देन टू पर्सनस और थिंग्स। जब भी बात करेगा दो या दो से ज़्यादा पर्सनस या थिंग्स की बात करेगा। वहीं एवरी एवरी बात करेगा, एवरी इज यूज फॉर थ्री और मोर देन थ्री पर्सनस और थिंग्स। एवरी जब भी बात करेगा तो तीन या तीन से ज़्यादा की बात करेगा। आइए इसे एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, ही हैज़ पेंट ऑन एवरी लेग। अब हम सबको पता है कि लेग्स कितनी होती हैं, किसी की भी दो। तो एवरी बात करता है तीन प्लस की, तो क्या यहाँ एवरी आएगा? नहीं, यहाँ क्या आएगा? ईच। उसकी हर पैर पर पेंट लगा है। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। आवर पेरेंट्स आर अराइविंग टुमारो एंड एवरी ऑफ देम विल बी ऑन अ डिफरेंट प्लेन। अब एक चीज़ यहाँ समझने की है आपकी, कि अगर हम सिंपल पेरेंट लिखते हैं तो वो या तो मदर होगी या फिर फादर, वो कोई एक की बात करेगा। लेकिन जब हम पेरेंट्स की लिखते हैं तो वो हमारे दोनों की बात करता है, मदर एंड फादर की कंबाइन। तो पेरेंट्स में दो होंगे, और दो 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 में क्या आएगा? एवरी बात करता है दो या दो से ज़्यादा की, या ईच की बात करता है? हम सबको पता है कि ईच बात करता है दो या फिर दो से ज़्यादा के लिए। तो यहाँ हमारा आएगा ईच। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब जैसे ये एग्जाम्पल है, सी हैज़ अ रिंग ऑन ईच एवरी फिंगर। अब फिंगर्स तो हम सबको पता है कि दो या दो से ज़्यादा सबके लिए आ सकता है। इसमें हमारा ईच भी आ सकता है, उसमें हमारा एवरी भी आ सकता है। क्योंकि फिंगर्स दो से ज़्यादा ही हैं तो दो या दो से प्लस के लिए बात करता है ईच, और एवरी की बात करता है तीन या तीन से ज़्यादा के लिए। ये भी यहाँ सही बैठता है और ये भी यहाँ सही बैठता है, तो हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे समझते हैं इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत से टीचर्स तो इसे यहाँ ही पढ़ाने में गलती कर जाते हैं कि वो ईच और एवरी को दोनों को प्रोनाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ईच हमारा हमेशा जब भी बात होगी ईच की, तो वो आपका या तो प्रोनाउन बनेगा या फिर वो एडजेक्टिव बनेगा। और वहीं अगर एवरी की बात करें तो एवरी केवल हमारा एडजेक्टिव है। इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच आप समझ लीजिए, ईच हमारा प्रोनाउन का भी काम करता है और ईच हमारा एडजेक्टिव का भी काम करता है। वो हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। और एवरी केवल हमारा एडजेक्टिव है, वो केवल विशेषता बताने का काम करता है। आइए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसे समझने से पहले आपको दो तीन चीज़ें जान लेनी ज़रूरी हैं। जैसे सब्जेक्ट, हमें ये नोट कर लेना है कि सब्जेक्ट जब भी बनता है या तो वो नाउन बनता है, या वो प्रोनाउन बनता है, या फिर नाउन इक्विवेलेंट बनता है। नाउन इक्विवेलेंट जैसे जब वर्ब की आईएनजी जेरेंट बनेगी, या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसे हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आपको केवल अभी ये दिमाग में रखना है कि सब्जेक्ट जब भी बनता है तो सब्जेक्ट केवल या तो नाउन बनता है या फिर प्रोनाउन बनता है। नाउन इक्विवेलेंट को थोड़ा आप अवॉइड भी कर सकते हो, थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसके लिए भी हम एक एक्स्ट्रा वीडियो डाल देंगे एक्स्ट्रा क्लासेस में। और एक पॉइंट आपको वर्ब के लिए याद रखना है, वर्ब जब भी आती है सब्जेक्ट के लिए आती है। वर्ब को अगर आप दुल्हन मान लो तो ये दुल्हन हमेशा अपने दूल्हे के लिए आएगी, और वो दूल्हा है आपका सब्जेक्ट।
तो आपको जब भी याद रखना है वर्ब के अकॉर्डिंग, वर्ब के लिए ये हमेशा याद रखना है कि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के लिए आती है और किसी के लिए नहीं आती। सब्जेक्ट जब भी बनेगा नाउन या प्रोनाउन बनेगा, और वर्ब हमेशा आएगी सब्जेक्ट के लिए, यानी वर्ब हमेशा नाउन या प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट के लिए ही आएगी। ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। अब ये इसे, और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हमें पता है क्वालिफाई करता है, केवल क्वालिफाइज करता है नाउन को या फिर प्रोनाउन को। बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करता है वो हमारा एडवर्ब है, उसे भी हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ये 3 पॉइंट फिलहाल आपको इस टॉपिक के लिए याद रख लेने हैं। एक तो सब्जेक्ट जो नाउन प्रोनाउन बनेगा, एक वर्ब जो सब्जेक्ट के लिए आती है, और दूसरा एडजेक्टिव जो क्वालिफाई करता है नाउन और आपके प्रोनाउन को। आइए इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ही हमारा एग्जाम्पल है, ईच ऑफ अस हैज़ अ कार। हमारे प्रत्येक के पास, हर एक के पास कार है, एक कार है। और अगर हम यहाँ हैज़ की बात करें तो हैज़ आपका हो गया वर्ब। तो ये वर्ब किसके लिए आई है? इसके लिए आई है, इसके लिए आई है, इसके लिए आई है। ओ हमें सबको पता है ये प्रेपोजिशन है। और एक पॉइंट आपको और याद रख लेना है कि प्रेपोजिशन हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। तो प्रेपोजिशन हो गया ये ऑफ आपका, तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया अस। तो अब आपका सब्जेक्ट क्या बचा? सब्जेक्ट बचा ईच। तो क्या आप बताइए, ईच सब्जेक्ट बन सकता है? जी हाँ, आपका प्रोनाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकता है। और हमने अभी पढ़ा कि हमारा ईच ना प्रोनाउन भी बन सकता है और एडजेक्टिव भी बन सकता है, और सब्जेक्ट हमारा नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा ईच सब्जेक्ट बन सकता है, जो कि बिल्कुल सही है। अगर हम एवरी की बात करें तो एवरी ऑफ अस हैज़ अ कार। तो क्या ये एवरी सब्जेक्ट बन सकता है? आइए देखते हैं। हमने क्या पढ़ा ऊपर कि एवरी क्या है? एडजेक्टिव है। तो क्या एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव अकेला आ सकता है? एडजेक्टिव कभी भी अकेला नहीं आएगा, वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। जैसे हमने ये पढ़ा, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या सही क्या होगा, ये देखते हैं। अगर यहाँ ये वर्ब है, ये आपका इसका ऑब्जेक्ट हो गया प्रेपोजिशन का, तो ये क्या बचा? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव अकेला कभी आ नहीं सकता, इसलिए आपको केवल ये पॉइंट याद रखना है दिमाग में कि एवरी जब भी आएगा आपका, इसके वन के साथ आ सकता है क्योंकि वन एक प्रोनाउन है। एवरी बडी आ सकता है, एवरी बॉय आ सकता है। ये जब भी आएगा ये नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए आएगा। अगर आपको ये सही करना है कि एवरी ऑफ अस हैज़ अ कार, तो यहाँ पे आपको वन लगा सकते हो आप। एवरी वन ऑफ अस हैज़ अ कार, ये आपका बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। वी हैव 3 कार्स एंड एवरी हैज़ अ डिफरेंट कलर। अब यहाँ पे आप देखो कि अगर हम नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एवरी यहाँ पे आ सकता है, बिल्कुल सही है। लेकिन हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या एवरी सब्जेक्ट बन सकता है, जो कि यहाँ सब्जेक्ट बना हुआ है? नहीं। पहली चीज़ आप नोट्स बना लो कि एवरी सब्जेक्ट नहीं बनेगा। और दूसरा पॉइंट आप इसमें ये लिख लो कि, या कि शॉर्ट ट्रिक भी हो जाएगी कि एवरी कभी भी अकेला नहीं आएगा। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी कि आपको देखते ही आपको पता चल जाएगा यहाँ पे एवरी अकेला है, आएगा नहीं आएगा। तो किस क्या आ सकता है? एवरी वन लिख सकते हैं हम। एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट कलर। और ये एवरी नहीं लिखना तो आप इसे काट के ईच भी लिख सकते हो, या दोनों सही है, या तो ईच लिखो या एवरी वन लिखो। आइए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। द कैट्स आर यूनिक, एवरी हैज़ डिफरेंट मार्किंग्स। अब बताइए एवरी सब्जेक्ट बन सकता है? दूसरी ट्रिक, एवरी कभी भी अकेला नहीं आएगा, तो हम इसे काट देंगे। यहाँ पे या तो आएगा आपका ईच, या फिर आप लिख सकते हो एवरी वन, क्योंकि ये आपका हो गया वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। और ये आपका फिर क्या हो गया? सब्जेक्ट, जो कि एवरी सब्जेक्ट बन नहीं सकता। सब्जेक्ट केवल हमारा बनेगा नाउन या प्रोनाउन, और जो कि हमारा हो सकता है ईच। ईच की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन, और वो एडजेक्टिव का काम करेगा।
एवरी की पार्ट्स ऑफ स्पीच है केवल एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनता, सब्जेक्ट केवल हमारा बनता है नाउन या प्रोनाउन। आइए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं कि एवरी ऑफ द गर्ल्स रिसीव्ड अ प्रेजेंट। अब यहाँ बताइए कि एवरी अकेला आ गया फिर, तो क्या एवरी सब्जेक्ट बन सकता है? दूसरी ट्रिक, नहीं सर, एवरी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। या तो हमें लिखना पड़ेगा ईच ऑफ द गर्ल, या फिर लिखेंगे हम एवरी, सो या तो लिखेंगे हम ईच ऑफ द गर्ल्स रिसीव्ड अ प्रेजेंट, या लिखेंगे हम एवरी वन ऑफ द गर्ल्स रिसीव्ड अ प्रेजेंट। आइए दूसरा एग्जाम्पल इसका, एवरी वन ऑफ द विंडोज़ वॉज ब्रोकन। प्रत्येक विंडो टूटी हुई थी। तो क्या यहाँ पे एवरी वन सही है? ये एग्जाम्पल सही है? अब बताइए दूसरा, एवरी अकेला आया है? नहीं आया है। एवरी सब्जेक्ट बन सकता है? नहीं, लेकिन अकेला नहीं आया है। तो क्या ये सही है? ये सही, तो ये बिल्कुल आपका सही है, ये है आपका नो एरर। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। मोदी जी हैज़ 2 सन्स एंड एवरी वन ऑफ देम इज़ ब्रिलियंट इन स्टडीज़। मोदी जी के 2 लड़के हैं और दोनों ही अपनी स्टडीज़ में ब्रिलियंट हैं। आइए इसे समझते हैं कि ये गलत है या सही। अब आपको पता है पहला हमारा मेथड है नंबर। नंबर्स क्या कहता है कि अगर एवरी किसके लिए आता है? 3 या 3 से ज़्यादा के लिए। तो लेकिन यहाँ तो मोदी जी के 2 लड़के हैं, तो ये हमारा पहले मेथड से ही गलत हो गया। तो यहाँ पे आपका आएगा ईच वन ऑफ देम। अब हमें पता है कि ईच हमारा एडजेक्टिव बन सकता है और हमारा प्रोनाउन भी बन सकता है। तो ये हमारा प्रोनाउन है और ये यहाँ पे ईच बना हुआ है हमारा एडजेक्टिव। ये हमारा वन को क्वालिफाई कर रहा है, प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ईच वन ऑफ देम, क्योंकि ईच आता है हमारा 2 या 2 से ज़्यादा के लिए। आइए इसे समझते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ईच एंड एवरी, ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप के आधार पर समझते हैं। इसका क्या मतलब है? ईच, ईच इज़ यूज्ड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एन इंडिविजुअल पर्सन और थिंग इन अ ग्रुप। पहले से नोट कर लीजिए आप, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एवरी इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर प्लूरल ग्रुप, but the word is used to describe the collective group, not the individual within it। इसका क्या मतलब है? आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। हम सब जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे ग्रुप, हमारे हाउसेस होते थे। जैसे नीलगिरी हाउस हो गया, उदयगिरी हाउस हो गया। जैसे हम नीलगिरी को हाउस को ए हाउस कह देते हैं और उदयगिरी हाउस को बी हाउस कह देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसे केवल ध्यान से सुनिए, प्लीज़ ध्यान से सुनिए इसे। तो अगर हमें पता है हमारे स्पोर्ट्स इवेंट होते थे स्कूल में, अगर हम कह रहे हैं कि ये हमारा रेस का, और हम रेस का इवेंट है, ये हमारा क्रिकेट का इवेंट है, ये हमारा खो खो का इवेंट है, और हम कह रहे हैं कि ये ए हमारे जो नीलगिरी में है इसमें हमारे 6 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उदयगिरी में भी हमारे 6 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब अगर नीलगिरी हाउस के हर बच्चा केवल अगर नीलगिरी हाउस का अगर प्रत्येक बच्चा रेस में पार्टिसिपेट करेगा, तो ये कलेक्टिव ग्रुप में सेम इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है। यानी कि जैसे हमें यहाँ पे क्या आएगा, एवरी इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्लूरल ग्रुप। प्लूरल ग्रुप है हो गया हमारा, बट द वर्ड इज़ यूज टू डिस्क्राइब द कलेक्टिव ग्रुप, नॉट द इंडिविजुअल विद इन इट। ये इंडिविजुअल की बात नहीं करेगा, ये बात करेगा आपके कलेक्टिव ग्रुप की, या हर बच्चा केवल एक ही इवेंट कर रहा है। तो यहाँ हम आपको यूज़ कर सकते हैं एवरी। आई होप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे आप कि रेस एक सिंगल इवेंट है, कॉमन इवेंट है, और प्रत्येक बच्चा आपका वही इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसने भी इस इवेंट में रेस में पार्टिसिपेट किया, इसने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, इसमें भी इसने पार्टिसिपेट किया, 6 के 6 ने सेम रेस में पार्टिसिपेट किया। तो हम कह सकते हैं कि एवरी चाइल्ड इज़ या एवरी स्टूडेंट इज़ परफॉर्मिंग द सेम टास्क। आइए इसे दूसरे ईच, फिर ईच किसके लिए यूज़ होगा? ईच यूज़ होगा जब आपका
उदयगिरी के ए बच्चा और अगर उदयगिरी हाउस में छः बच्चे हैं और वो एक बच्चा रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक बच्चा क्रिकेट में पार्टिसिपेट कर रहा है। उदयगिरी हाउस का भी हर बच्चा, एक बच्चा रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक बच्चा क्रिकेट में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक बच्चा खो खो में पार्टिसिपेट कर रहा है और बच्चा दूसरे इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक दूसरे इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है। मतलब हर एक बच्चा अलग अलग इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ इंडिविजुअल की बात हो रही है कि ये बच्चा उस इवेंट में, ये बच्चा उस इवेंट में। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कि ईच स्टूडेंट इज़ परफॉर्मिंग द डिफरेंट टास्क। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हम कहते हैं कि ईच स्टूडेंट इज़ परफॉर्मिंग अ डिफरेंट टास्क, तो हमें पता है कि ईच अलग अलग की बात कर रहा है। एक ग्रुप है, इवेंट हो रहा है, उसमें हमारा एक ग्रुप है। तो हर बच्चा अलग अलग इवेंट में जाके पार्टिसिपेट कर रहा है, एक रेस में, एक क्रिकेट में, एक किसी और चीज़ में, एक किसी और चीज़ में। तो ग्रुप अलग अलग जाके पार्टिसिपेट कर रहा है। इंडिविजुअल की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा ईच स्टूडेंट इज़ परफॉर्मिंग अ डिफरेंट टास्क, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा, एवरी स्टूडेंट इज़ परफॉर्मिंग द सेम टास्क। एवरी बात करेगा कलेक्टिव ग्रुप की। जैसे ए ग्रुप नीलगिरी में 6 बच्चे थे और 6 के 6 बच्चे क्रिकेट या रेस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो वो सिमिलर इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हम उसे कलेक्टिवली ले सकते हैं कि हर एक बच्चा उसी इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हम बात करेंगे एवरी स्टूडेंट इज़ परफॉर्मिंग द सेम टास्क। ये भी हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा, अगर नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं, राहुल इज़ यूजिंग डिफरेंट पेंसिल एवरी टाइम। अब हमें पता है कि एवरी हमारा कलेक्टिव की बात कर रहा है और ईच कर रहा है इंडिविजुअल की बात, अलग अलग की बात। तो यहाँ पे डिफरेंट पेंसिल हो गई अलग अलग। तो क्या यहाँ ई एवरी आ सकता है? नहीं। तो यहाँ क्या आएगा आपका ई, क्योंकि ईच हमारा इंडिविजुअल की बात, एवरी हमारा कलेक्टिव ग्रुप की बात करेगा एक एक की, एक दर एक, लेकिन वो जो उसका सेंस होगा, वो सेंस होगा ईच के उसमें इंडिविजुअल का सेंस आएगा और एवरी के उसमें आपका कलेक्टिव का सेंस आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं, मोदी जी इज़ यूजिंग द सेम पेंसिल ईच टाइम। तो क्या यहाँ ईच सही है? सेम पेंसिल, सेम कलेक्टिव की बात हो रही है, बार बार वही पेंसिल यूज़ कर रहे हैं। तो क्या यहाँ ईच आ सकता है? नहीं। यहाँ क्या आएगा हमारा? एवरी टाइम। मोदी जी इज़ यूजिंग द सेम पेंसिल एवरी टाइम। नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं, ईच प्लेयर इज़ ग्रेट। अब ईच प्लेयर, हर प्लेयर महान है। तो यहाँ पे आपका क्या आ सकता है? कलेक्टिव की बात हो रही है या इंडिविजुअल की बात हो रही है? यहाँ कलेक्टिव की बात हो रही है। तो यहाँ ईच ना आके क्या आएगा? एवरी। और एवरी, अब कहेंगे सर क्या एवरी सब्जेक्ट बन रहा है? नहीं, यहाँ एवरी क्या बन रहा है? एडजेक्टिव। ये हमारे इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ आएगा एवरी प्लेयर इज़ ग्रेट। जैसे हमें पता है, जैसे हम बचपन में, हमारी छोटी क्लास में हम पढ़ते ही थे कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वहाँ हर एक्शन की बात हो रही है, कलेक्टिव की बात हो रही है, इसलिए हम कहते थे एवरी एक्शन। तो आई होप आपको सब इस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर हमें इस यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें ये प्रॉब्लम आई है। मैं आपकी सारी प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे ऐसे ही एक नए अच्छे से टॉपिक के साथ, आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। डू बेस्ट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, साइनिंग ऑफ, थैंक यू।